हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिस ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, सरकार कोरोना से लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। अब सरकार ने अपने कंप्लीट पॉपुलेशन का एक स्ट्रेटजी, एक क्राइटेरिया तय कर दिया है और शीर्ष प्राथमिकता भी निर्धारित कर दी गई है कि कोरोना के इलाज के लिए गवर्नमेंट अब वोटर लिस्ट का प्रयोग करेगी। जी हाँ दोस्तों, मतदाता सूची, वही मतदाता सूची जिसके आधार पे विधानसभा, लोकसभा और ग्राम प्रधान के चुनाव होते हैं। उसी मतदाता सूची के आधार पे ये चिन्हित किया जाएगा कि ऐसे व्यक्ति कौन है जो 60 साल के ऊपर है, ऐसे व्यक्ति कौन है जो 50 और 60 की रेंज में हैं, और ऐसे व्यक्ति कौन हैं जो 40 और 50 की रेंज में हैं। तो अब मतदाता सूची का प्रयोग कोरोना के टीकाकरण के लिए भी दोस्तों इस्तेमाल किया जाएगा। आते हैं, देखते हैं केंद्र सरकार यानी भारत सरकार ने इस बीमारी से निपटने के लिए क्या रणनीति लगाई है और फ्रंट वर्कर्स या हेल्थ वर्कर्स को ये टीका कब लगेगा, कैसे लगेगा, टीका लगाने वाली टीम में कौन कौन से लोग शामिल होंगे, और पूरी की पूरी जो गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी और एडवाइजरी है और पूरी की पूरी गाइडलाइंस दोस्तों क्या है, एक एक करके आपके सामने दोस्तों प्रेजेंट करते हैं। कोरोना महामारी का टीका दोस्तों अब उपलब्ध हो गया है। ये बड़ी खुशखबरी है कि गवर्नमेंट ने इस महामारी से लड़ने के लिए टीका ईजाद कर लिया है और ये महामारी का जो टीका लगेगा वोटर लिस्ट के अकॉर्डिंगली होगा। कोरोना टीकाकरण के लिए ज़्यादा उम्र के लोगों की पहचान के लिए मतदाता सूचियों का इस्तेमाल किया जाएगा। केंद्र ने टीकाकरण को लेकर राज्यों से 113 पन्नों की जो एडवाइजरी साझा की है उसमें यह बात कही गई, उसमें यह कहा गया है कि टीकाकरण के पहले चरण में स्वास्थ्य कार्यकर्ता, दूसरे चरण में अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता और तीसरे चरण में 50 साल से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगाया जाएगा। इसमें भी दो उप श्रेणियां यानी सब कैटेगरीज बनाई गई हैं। एक 50 से 60 साल की उम्र का ग्रुप और दूसरा 60 साल से ऊपर के लोगों का ग्रुप। इसके लिए लोकसभा या विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल होने वाली मतदाता सूचियों का इस्तेमाल किया जा सकेगा। एडवाइजरी में कहा गया है कि 3 उपरोक्त श्रेणियों के बाद चौथी श्रेणी में 50 साल से कम उम्र के वे लोग शामिल किए जाएंगे जो किसी बीमारी से ग्रस्त हैं। बाकी लोगों को टीका महामारी के फैलाव के आधार पर या टीके की उपलब्धता के अनुसार ही दिया जाएगा। मोदी सरकार ने कोरोना वैक्सीनेशन की दिशा में एक और बड़ा कदम बढ़ा दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैक्सीनेशन से जुड़ी ऑपरेशनल गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। सभी राज्यों को 113 पेज का मैनुअल भेज दिया गया है। इसमें वैक्सीन आने से पहले की तैयारियों, सबसे पहले टीकाकरण किसका होगा, इसे कौन लगाएगा और कैसे लगाएगा, इस बारे में विस्तार से बताया गया है। केंद्रीय गाइडलाइंस के मुताबिक टीकाकरण के लिए बूथों की स्थापना होगी। एक बूथ पर एक दिन में अधिकतम 100 लोगों को ही कोरोना का टीका लगाया जाएगा। पहले से चिन्हित लोगों को प्राथमिकता के आधार पर टीका लगाया जाएगा। देश में कुल कितने कोरोना वैक्सीनेशन बूथ स्थापित किए जाएंगे, गाइडलाइंस में इस बारे में स्पष्टता नहीं है। इसके लिए केंद्र ने राज्यों से उनका सुझाव और योजना के बारे में जानकारी मांगी है। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग से जुड़े सूत्रों की माने तो अगले 10 दिन में मोदी सरकार कुछ वैक्सीन कैंडिडेट्स को वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए इमरजेंसी अप्रूवल दे सकती है। जनवरी के पहले सप्ताह तक देश में टीकाकरण शुरू हो जाने की उम्मीद है। इसकी मॉनिटरिंग केंद्र, राज्य, जिला और ब्लॉक लेवल पर होगी। कोरोना का टीका लगने के बाद किसी तरह की दिक्कत आने पर मौजूदा मॉनिटरिंग सिस्टम का ही इस्तेमाल किया जाएगा। टीका सबसे पहले किसे लगेगा? कोरोना का टीका सबसे पहले फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को लगेगा जो इस वायरस से संक्रमित लोगों के इलाज में लगे हैं। फिर जिन्हें पहले से गंभीर बीमारियां हैं उन्हें टीका लगेगा। इसके बाद 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की बारी आएगी। फिर 50 साल से नीचे वालों को भी टीकाकरण होना है। इन सबके बाद वैक्सीन की उपलब्धता और कोरोना वायरस के फैलाव को देखते हुए टीकाकरण किया जाएगा। लोगों की पहचान कैसे करेंगे? हालिया लोकसभा और विधानसभा चुनाव के आंकड़ों की मदद से
50 साल से अधिक उम्र वालों की पहचान की जाएगी। कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए इन लोगों को चिन्हित करके ट्रैक किया जाएगा। इस प्लेटफॉर्म के जरिए रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा सकेगी कि चिन्हित लोगों में कितनों को वैक्सीन की डोज दी गई और कितने बाकी हैं। पहले से चिन्हित लोगों का प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण होगा। ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन नहीं होना है। टीकाकरण कैसे किया जाएगा? इसके लिए पहले से तय समय और स्थान पर वैक्सीनेशन ड्राइव का आयोजन किया जाएगा। एक दिन में अधिकतम 100 लोगों को ही टीका लगेगा। फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स के लिए तय स्थान पर वैक्सीनेशन ड्राइव चलेगा। बाकी चिन्हित लोगों के लिए उनके निवास वाले क्षेत्र में बूथ लगाकर या मोबाइल वैन के जरिए वैक्सीनेशन होगा। राज्य वैक्सीनेशन ड्राइव का समय और स्थान अपने हिसाब से तय कर सकेंगे। पूरी प्रक्रिया की देखरेख कैसे होगी? राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19 NEGVAC का गठन किया गया है। नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य इसके चेयरपर्सन होंगे। को चेयरपर्सन स्वास्थ्य सचिव होंगे। इसके अलावा विदेश मंत्रालय, बायोटेक्नोलॉजी विभाग, हेल्थ रिसर्च विभाग, फार्मा विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव, DGHS, एम्स दिल्ली के डायरेक्टर, NARI के डायरेक्टर, वित्त मंत्रालय व NTGAI के प्रतिनिधि व देश के सभी हिस्सों का प्रतिनिधित्व करने वाले 5 राज्यों के प्रतिनिधि इसके सदस्य होंगे। टीका कौन लगाएगा? वैक्सीनेशन ऑफिसर फर्स्ट या डॉक्टर्स, नर्स, फार्मासिस्ट, ANM या लेडी हेल्थ विजिटर कोई भी हो सकता है जिसे इंजेक्शन लगाना आता हो। सबसे बड़ी बात है कि इंजेक्शन लगाना आना चाहिए। वैक्सीनेशन ऑफिसर 2 ये पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, NCC, NYK या NSS का कोई सदस्य होगा जो एंट्री पॉइंट पर रजिस्ट्रेशन करेगा और तय करेगा कि प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित व्यक्ति को ही टीका लगे। वैक्सीनेशन ऑफिसर 3 यह व्यक्ति टीका लगवाने आए कैंडिडेट्स के कागजात की जांच कर आगे की कार्यवाही के लिए अप्रूवल देगा। वैक्सीनेशन ऑफिसर 4 और 5 ये 2 लोग सपोर्ट स्टाफ के तौर पर काम करेंगे। इन पर यह है कि मुख्य काम भीड़ को कंट्रोल करना और वैक्सीनेटर यानी जो वैक्सीनेशन कर रहा हो उसको मदद देना है। तो दोस्तों ये रही कंप्लीट गाइडलाइंस और कोरोना वैक्सीन की शुरुआत आने वाले नए वर्ष पे दोस्तों शुरू हो जानी है। पूरी की पूरी एडवाइजरी और गाइडलाइंस राज्यों को भेज दी गई है। 113 पन्नों की ये पूरी गाइडलाइंस है जिसको मैंने बहुत ही कम समय में, थोड़े ही समय में और थोड़े ही कंटेंट में समराइज़ किया। दोस्तों ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करना, चैनल पे कमेंट करना। लेकिन अगर आप डिजिटल ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब के बटन प्रेस करते हैं बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।